महिला उत्थान मंडल योग वेदांत सेवा समिति युवा सेवा संघ के द्वारा आसाराम बापू को जेल से रिहा करने को लेकर कचहरी से लेकर राजभवन तक न्याय यात्रा निकाली गई और सबों ने एक साथ नारा लगाया और नारे के साथ कहा कि आसाराम बापू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्तक्षेप करवाकर जेल से रिहा करवाया जाए। आसाराम बापू के समर्थकों ने एक स्वर में कहा कि उन्हें डॉक्टरी सुविधा मिलनी चाहिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके समर्थकों ने कहा कि अब तो डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम जेल से रिहाई की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आसाराम बापू को जेल से रिहा करवाया जाए। आज ये जो विशाल यात्रा आप देख रहे हैं कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के साधक भक्तों द्वारा एक विशाल यात्रा का आयोजन इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है कि पूज्य बापू जी को एक झूठे केस के तहत 11 वर्षों से जो जेल में रखा गया है, ये बिल्कुल न्याय व्यवस्था का, न्यायतंत्र का दोगलापन ही कह सकते हैं अपन को, क्योंकि कितने ही नेता अभिनेता ऐसे होते हैं जिन पर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं। गंभीर आरोप लगने के बाद भी उन्हें किसी पेरोल दे दी जाती है, फरलोल दे दी जाती है और उन्हें कई बार तो सजा माफ़ भी कर दी जाती है। परंतु आप सोचिए कि 86 वर्ष की उम्र में ऐसे साधु संत को, जिन्होंने देश के लिए, संस्कृति के लिए ऐसे महान कार्य किए हैं, ऐसे साधु संत को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही, जबकि आरोप बिल्कुल निराधार हैं। आरोपों की सत्यता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। कोर्ट में भी इन आरोपों को सिद्ध नहीं किया गया है। जिन आरोपों के चलते बापू जी को 11 वर्षों से जेल में रखा गया है, जिस लड़की ने झूठे आरोप लगाए, उस लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की सत्यता का प्रमाण ही नहीं मिला है कि किसी भी प्रकार के उसके साथ कोई अत्याचार हुए हैं या किसी प्रकार की उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया है। हमारी जो न्याय है वो दोनों से है कि सरकार भी हमें इस चीज़ को प्रेफरेंस दे और हमारी मांगों को स्वीकार करे कि बापूजी के लिए कुछ न कुछ वो अपनी व्यवस्था करे कि बापूजी का आज 86 वर्ष की उम्र में जो 3 ब्लॉकेज है हार्ट में, बापूजी को उपचार के लिए एम्स में लेके जाया जाता है, परंतु आज एम्स ने भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है कि बापूजी की स्वास्थ्य अवस्था को देखकर, उनकी उम्र को देखते हुए किसी भी प्रकार की सर्जरी बापूजी के शरीर में अभी लाभदायक नहीं है। इसलिए बापूजी का जो उपचार है वो केवल और केवल आयुर्वेदिक तरीके से ही हो सकता है, परंतु अभी तक आयुर्वेदिक इलाज करवाने के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई मंजूरी न्याय व्यवस्था के द्वारा भी नहीं दिया गया है और न ही सरकार के द्वारा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। हम चाहते हैं कि बापूजी को ससम्मान रिहा किया जाए, ताकि सब हम एक लड़की की वजह से जो उनको सजा दी गई है वो सरकार को दिख रहा है, न्याय वाले को दिख रहा है, बट हम सारी बहनें जो आई हैं, सभी बहनों की मांग है कि बापूजी को ससम्मान रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए जो कार्य किया है आज तक किसी संत ने नहीं किया। इसलिए हमारी सरकार से और न्यायपालिका से दोनों पर हमें भरोसा और पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारे बापूजी को जरूर रिहा किया जाएगा। ये हम सबकी मांग है और हमारी मांग को ठुकराना नहीं चाहिए, इतना ही कहना चाहते हैं। मुझे एक ही बात कहना है कि ये मौलिक अधिकार है, कोई आलू प्याज का दाम नहीं जिसमें आप मोल भाव कर रहे हैं। बस हमारे बापू को रिहा कर दो। उनकी मतलब स्वास्थ्य इतना ख़राब है, उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, 7 बोतल खून चढ़ा चुके हैं, फिर भी एम्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमसे और नहीं हो पाएगा। आयुर्वेदिक मतलब ट्रीटमेंट बापू चाहते हैं, पर उन्हें दिया क्यों नहीं जा रहा? ये तो मौलिक अधिकार है ना। कानून पर हमें विश्वास है और अभी भी रखे हैं। बस आशा करते हैं हमारे बापू को छोड़ दो। और एक ही गुजारिश है सरकार से, देखिए आप हमारे जितने भी संत हैं उन्हीं का संकल्प है भारत को विश्व गुरु बनाने का। हमारी सरकार इसमें सहयोग कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु हमारे बापूजी को रिहा करो वरना हम वोट नहीं देंगे। हमने यही ठाना है, अगर बापूजी रिहा नहीं होंगे तो 400 पार तो नहीं होने वाला। कि एक लड़की के कहने पर सरकार को दिख गया उस लड़की की तकलीफ। यहाँ इतनी बहनें हैं, इतनी लड़कियाँ हैं, प्रताड़ित हो रही है 11 साल से। ये सिर्फ पहली बार रैली नहीं हो रही है, यहाँ कितनी बार 11 साल में हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी बार रैलियाँ निकाल चुके हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं देती? हम इतने अर्जी डाल चुके हैं, लाखों अर्जियां दे चुके हैं, क्या सरकार को दिखाई नहीं देती? मुझे लगता है ना ये सरकार अंधी हो गई है। नहीं, हम लोग कहाँ जाएं और न्याय मांगने? हम लोग गुहार लगा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री तक। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग के जरिए उन तक बात जाए। देखिए हमारा पैर फ्रैक्चर है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं है। हमारे बापू को जितना आज तकलीफ है, लेकिन बापू फिर भी मुस्कुराते हैं। कम से कम वो आयुर्वेदिक का प्रचार किए इतना पूरे विश्व में, तो उनको तो आयुर्वेदिक इलाज तो मिलना ही चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के जरिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय गृह मंत्रालय तक
बात जाए और हमारे बापूजी को न्याय मिले, माननीय न्याय। मानवता तो है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है, सहिष्णु होता है, ये सभी लोग सुने हैं। तो हमारा हिंदू कैसा सहिष्णु है कि एक वृद्ध 86 इयर्स ओल्ड वो इतने कष्ट में जा रहे हैं, क्या उनका मानव अधिकार नहीं है? हम क्या कहें, इतने पीड़े में हैं कि क्या कहें, कुछ कहने लायक नहीं है। इतना पीड़ा है उनके पास, फिर बहुत विश्वास है उनके द्वारा हम खड़ा हैं। जैसा जैसा मेरे पास विपत्ति आया, वो सारे विपत्ति को संभालने वाले हमारे बापू ही हैं। उन्हीं के वजह से हम आज बोल रहे हैं, नहीं तो हम बोल नहीं पाते। समझ गए? उनको मेरा अर्जी है, हम सभी महिलाओं को, कि ये अर्जी उन तक पहुंचाइए जो न्याय दे दे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।